माहौल गमगीन हो चला। दशरथ की मृत्यु हो गई। मेरी मैया अब पीतु सुरपुरे सिया राम है कानन। पिता स्वर्ग, राम लक्ष्मण जंगल में है, कानन में है। पीतु सुरपुरे सिया राम है कानन। अवधपुरी का खाली सिंहासन, अयोध्या का सिंहासन खाली है। अब वशिष्ठ जी आए। कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुण्य का पछताने। वशिष्ठ ने आज्ञा दी, दशरथ के मृतक शरीर को तेल की नाव में रखा गया। मेरी मैया, मेरे भैया, वशिष्ठ जी दूत को भेजे भरत को लाने के लिए कश्मीर। दूत कश्मीर गए और वाल्मीकि रामायण के अनुसार दूत को 7 दिन लगे भरत के ननिहाल पहुंचने में, और 7 दिन लगे आने में अयोध्या। कुल मिलाकर 14 दिन लगे। 15 दिन पर अयोध्या आई भरत। और भरत जब आए तो अपनी मैया कैकेयी के महल में भरत जी आए। मैया थाली लेकर के खड़ी है पुत्र भरत की आरती उतारने हेतु। कैकेयी बोली, बेटा हमारे नैहर में सब कुशल है ना? भरत बोले, मां सब कुशल है, तुम्हारे नैहर में सब कुशल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मां, यहां का कुशल कहो। कहो कहता कहा सब भ्राता, कहा सिया राम लखन प्रिय भ्राता। हे मां, लक्ष्मण कहाँ है? श्री राम कहाँ है? सीता कहाँ है? बताओ ना। कैकेयी कहती है, बेटा तुम्हारे लिए मैंने बहुत काम किया। राजा दशरथ यानी तुम्हारे पिता दशरथ जी कौशल्या पुत्र राम को राजा बनाने जा रहे थे। मैंने 2 वरदान लेकर 14 वर्ष के लिए तुम्हें राजा बनवा दिया, वरदान लेकर। और 14 वर्ष तक जो राम वनवास गए हैं बेटा, अब खुश हो ना, तुम राजा बनो, राजा बनो। जैसे ही कहा, भरत तात तात ताते पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिताजी, हे पिताजी, तुम कहां चले गए भरत को छोड़ करके? हे राम, तुम कहां चले गए? हे सीता भाभी, हे लखन, तुम कहां चले गए?
भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हे तू अपने जान जियो, थकित रहे धरि मौन। हे मां बताओ तुम कौन हो? रोने लगे भरत। हे मां बताओ तुम कौन हो? पिता को मारकर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। मेरे कुल के विनाश के लिए हे कैकेयी तुम काल रात्रि बनकर के आई। तू नागिन बनकर मेरे पिता को डस करके मौत के घाट उतार दिए और राम को जंगल भेज दिए। हे कैकेयी आज दिन से तुमको मैं मां नहीं कहूंगा। जीवन भर वरदान मांगते समय तुम्हारे जिभ गल क्यों नहीं गई? तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं हो गए? हे कैकेयी अगर मैं तुमको अभी मार डालता हूं तो बदनाम हो जाऊंगा। रोने लगे। उस दिन से भरत ने मां कहना बंद कर दिया। कैकेयी को जीवन भर मां नहीं कहा। और उसी समय मेरी मैया मेरे भैया ते ही अवसर कुंवरी तहां आई, वसन विभूषण विविध बनाई। हुमगिलात तकी कुंवर मारा। उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा नाचती हुई आई। आज भरत शत्रुघ्न हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि मेरे ही कारण जो है राम जंगल गए और भरत राजा होंगे। नाचती हुई चली। कुबड़ी का जो है मुख ऐसे था और पीठ में लोथ निकला हुआ था, कुबड़ निकला हुआ था। जैसे ही शत्रुघ्न ने देखा यही मंथरा कुबड़ी के कारण घर में बवाल हुआ। क्रोध में आ गए शत्रुघ्न और एक लात कस करके मारी मंथरा को। उनकी खूवर टूट गई। रोने लगी। कुंवर टूटे ओ फूटी कपारो, कुंवर टूटे ओ फूटे कपारो। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। कुंवर टूटे कुंवर टूटे फूटे कपारू, कुंवर टूटे फूटी कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। शत्रुघ्न ने एक लात मारी कुंवर में, कुंवर टूट गई। मंथरा गिर गई, दांत टूट गए और मुख और नाक से खून की धारा बहने लगी। लेकिन भरत संत है। भरत दयानिधि लिन्न छुड़ाई, भरत दयानिधि लिन्न छुड़ाई। कौशल्या पही गए दो भाई, कौशल्या पही गए दो भाई। भरत दयानिधि ने शत्रुघ्न को वर्जित कर दिया। हे शत्रुघ्न अब मंथरा को मत मारो, नारी हत्या हो जाएगी।
बचा लिया भरत संत है। संत बचाने का काम करते हैं और असंत घर जलाने का काम करते हैं। यही तो संत और असंत में लक्षण है मेरी मैया। कौशल्या मां के पास भरत गए और भरत शपथ खाने लगे, हे मां, राम को बन जाने में मेरा प्रस्ताव है ही नहीं, मेरा मत है ही नहीं। तुम सोचती होगी मैया कौशल्या कि भरत के कारण, भरत के कुचक्र के कारण राम बन गए, लेकिन इसमें मेरा मत नहीं है। मैं कसम खा करके कहता हूं बेटा भरत कसम मत खाओ। हे भरत तुम सरल भक्त हो। कौशल्या भरत को सीने से लगाती है। कौशल्या मां की स्तन से दूध उमड़ पड़ता है वात्सल्य भाव से। तुम्हारा दोष नहीं है। अब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे भरत रोने से क्या फायदा, दाह संस्कार किया जाए। दाह संस्कार हुआ। तेरहवीं दिन पिंडदान हुआ, क्रियाकर्म हुआ, पितृकर्म हुआ और शुद्ध होकर के सभा लगी एक दिन। और भरत को भी बुलाया गया सभा में। सुमंत्र है, प्रजागण है। वशिष्ठ कहते हैं, हे भरत सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसप जस विधि हाथ। हे भरत तुम राज सिंहासन प्राप्त करो, जो होना था हो गया। भरत कहते हैं, हे गुरुजी, अच्छा रघुकुल की यही रीति है। बड़े भाई को छोड़ करके छोटे को राज सिंहासन, बताइए बड़े को सिंहासन मिलना चाहिए या छोटे को? प्रश्न करते हैं भरत। गुरुजी कहते हैं, बेटा भरत बड़े को मिलना चाहिए। जब बड़े को गुरुजी मिलना चाहिए तो राम जंगल में है, उसको ला करके राज सिंहासन पर बिठाओ। मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा गुरुजी। हे गुरुजी, अगर बरबस राजगद्दी पर बिठाओगे तो सुन लो गुरुजी, मोहि राजु हठी देयहु जबहि, रसा रसा तल जायहि तबहि। अगर जबरदस्ती राजगद्दी पर बैठाओगे गुरुजी तो धरती पाताल चली जाएगी। इसलिए हे गुरुजी मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर उत्तर दे दोगे तो मैं राजा बन जाऊंगा, राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। बोलो भरत तुम्हारा उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है? भरत चरित्र मैया गहन सब्जेक्ट है। ध्यान से अगर नहीं सुनोगी ना तो समझ नहीं पाओगे। हे गुरुजी, ग्रह गृहीत पुनि पात वस, तेहि पुनि पीछी मारे, तेहि पिलाई बारुनी, कहूं काहु उपचार। जो शनि के
कुग्रह से ग्रसित है। गौर फरमाएंगे, जो शनि के ग्रह से ग्रसित है गुरुजी, और उसके बाद उसको गठिए की बीमारी है, जोड़ जोड़ नस नस में दर्द है, और उसके ऊपर उसको बिच्छू का डंक लगे, और हे गुरुजी उसके बाद भी उसको मदिरा छलकता जाम पिलाया जाए तो बोलिए उसके लिए ही उपचार है। वशिष्ठ बोले, हे भरत, तुम्हारी बात को मैं नहीं समझ रहा हूं, संत की बात को समझना मुश्किल है। भरत संत है ना। तब कहते हैं, गुरुजी ग्रह ग्रहित क्या हुआ? मैं ग्रह से ग्रसित हूं, अर्थात कैकेयी ने वरदान मांग करके राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दिया। यह कैकेयी रूपी शनि की ग्रह मेरे ऊपर आ गई। ग्रह ग्रहित पुनि बात वश राम जी मेरे कारण बन गए। हे गुरुजी, यह गठिया की बीमारी है, दर्द हो रहा है मुझे। तेहि पुनि पीछी मार। हे गुरुजी, पिता की मृत्यु बिच्छू के डंक के समान हमको लग रहा है, और तेहि पिलाइए वारुणी, और उसमें राज सत्ता का छलकता जाम हमको पिलाने जा रहे हैं, राजा बनाने जा रहे हैं। क्या भरत के लिए यही ट्रीटमेंट है, यही उपचार है? वशिष्ठ जी अबाक रह गए, भरत के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। और 10 प्रश्न है मेरे भैया, समय तो है नहीं, एक प्रश्न और भरत करते हैं। हे गुरुजी, अंतिम प्रश्न का उत्तर अगर आप दे देंगे तो मैं राजगद्दी संभाल लूंगा, राजा बन जाऊंगा। पहले बताओ, पहले सत्य कि पहले सत्ता? पहले सत्य तब न सत्ता है, पहले परमात्मा है तब न सृष्टि है। पहले सृष्टि नहीं, पहले परमात्मा तब सृष्टि, पहले सत्य तब सत्ता। प्रश्न कर रहे हैं, बताइए ना गुरुजी, पहले सत्य कि पहले सत्ता? वशिष्ठ कहते हैं, बेटा भरत, पहले सत्य बाद में सत्ता। अच्छा गुरुजी, अब तो आप बंधन में बंध गए। अगर पहले सत्य है तो सत्य कहाँ गया है? अवध छोड़ करके सत्य जंगल में, चित्रकूट में है। पहले सत्य को हम लोग दर्शन करेंगे, सत्य का, उसके बाद वो सत्य कहेंगे कि जाओ सत्ता हासिल कर लो, तब मैं राजगद्दी स्वीकार करूंगा। 10 जवाब नहीं दे पाए वशिष्ठ। ठीक है भरत, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, पहले सत्य। अच्छा, मैं सभी प्रजाओं से आग्रह करता, हाथ जोड़ता हूं, हम लोग कल सवेरे सत्य की खोज में निकले। सभी जयकारी लगा दिए, ठीक कहते हो भरत। और सवेरे जब हुआ, प्रातः काल जब हुआ, भरत चले सभी प्रजा के साथ चित्रकूट। भरत चले चित्रकूट ही राम को मना